गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा पेपर पश्चिमी दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम अनुभववाद पढ़ रहे हैं और अनुभववाद में हमने तीन दार्शनिकों को पढ़ना है, जिसमें से हम जॉन लॉक को पढ़ चुके हैं, हम बर्कले को पढ़ रहे हैं और आज हम बर्कले का ईश्वर का विचार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने ये देखा कि बर्कले ने कैसे भौतिकवाद का खंडन किया। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे उसने जड़ तत्व का खंडन किया और द्रव्य में जो मूल गुण और उपगुण का भेद जॉन लॉक ने किया था और उसके पीछे वजह थी द्रव्य की सत्ता को स्थापित करना। बर्कले ने उसका भी खंडन किया। लेकिन हमने ये देखा कि बर्कले जब अपने प्रत्ययवाद की स्थापना करता है, अनुभववाद की ज्ञान मीमांसा जिसकी शुरुआत जॉन लॉक ने की थी और जिस तरह की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए बर्कले ने उसमें जो अंतर विरोध थे उन्हें दूर करने की कोशिश करी। लेकिन ऐसा करते हुए बर्कले ने भी कुछ ऐसी सत्ताओं को स्वीकार कर लिया जिनका हमें अनुभव नहीं होता। लेकिन अपने प्रत्ययवाद की स्थापना में बर्कले के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो कुछ ऐसी सत्ताओं को ले आया जो अनुभव से परे थी, जिसे अनुभवातीत कहते हैं। मतलब अनुभव से परे की कुछ सत्ताओं को उसने स्वीकार किया। अब उन सत्ताओं को चूंकि उसने स्वीकार किया तो उसके लिए जरूरी हो गया कि वो उन्हें तर्कों के माध्यम से सिद्ध करे या उनकी व्याख्या करे। तो आज हम इसी संदर्भ में बर्कले के ईश्वर विचार को पढ़ेंगे। बर्कले बेसिकली एक अध्यात्मवादी दार्शनिक था। आप ये कह सकते बर्कले पादरी था और वो समाज में या उस समय उसके समाज में जो भौतिकवाद फैला हुआ था वो उससे खुश नहीं था। तो वो ये चाहता था कि भौतिकवाद समाप्त होना चाहिए। तो उसे लगा कि इसकी समाप्ति अध्यात्मवाद से होगी। तो उसने अपने दर्शन और अपने अध्यात्मवाद को फिर उसने दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। उसे लगा कि तर्कों के माध्यम से लोगों को समझाएं, क्योंकि लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों हम इस बात को स्वीकार करें। तो इसका जवाब देने के लिए उसने अपने दर्शन को रखा। और उस समय जॉन लॉक उनके समकालीन दार्शनिक थे। तो जॉन लॉक के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने अनुभववाद को आधार बनाकर अपने प्रत्ययवाद की स्थापना करी और उस प्रत्ययवाद में संगति लाने के लिए उन्हें ईश्वर को लेकर आना पड़ा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आखिर उन्हें ईश्वर की जरूरत क्यों पड़ गई। सबसे पहला एक कारण तो मैं आपको बता चुकी कि वो भौतिकवाद को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने दर्शन को या अपने विचार को दर्शन के रूप में रखा तो अब उनके लिए जरूरी हो गया था कि वहीं पर वो कहीं ईश्वर को फिट बैठाए। तो हमने ये देखा था अपने दर्शन की शुरुआत बर्कले ये कह के करते हैं कि सत्ता दृश्यता है। मतलब उसी की सत्ता को स्वीकार करेंगे जो अनुभव में आती है, या जो जैसे इसी कथन की व्याख्या करें तो जो दिखाई देती है। दिखाई से मतलब यहाँ पर अनुभव से, सिर्फ दिखना अनुभव में शामिल नहीं है। जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और हमारी जो आंतरिक इंद्रियां हैं, उससे हमें जो अनुभव होता है वो सब उससे जो भी हमें महसूस होता है, ज्ञान होता है, वो सब अनुभव की कोटि में आता है। तो इसी क्रम में बर्कले कहता है कि सत्ता उसी की स्वीकार करेंगे जो अनुभव में आएगा, और तब तक ही स्वीकार करेंगे जब तक वो अनुभव में रहेगा। उसे भी स्वीकार कर लेंगे जिसकी अनुभव में आने की संभावना है। मतलब जो अनुभव का विषय बन सकता है, हम उसकी भी सत्ता को स्वीकार कर लेंगे। अब दो तरीके के प्रत्यय उसने मान लिए। एक प्रत्यय वो जो बाह्य जगत से हमको मिलते हैं, एक प्रत्यय वो जो हमारे आंतरिक जगत के होते हैं। प्रश्न ये था कि अगर द्रव्य जैसी कोई सत्ता नहीं है, जड़ तत्व नहीं है, तो ये प्रत्यय आते कहाँ से है या इनका निर्माण कैसे होता है। लॉक ने तो कह दिया था कि द्रव्य के प्रतिनिधि प्रत्यय होते हैं और उनका हमें ज्ञान होता है। वो एक बिंब होते हैं, एक छाया होती है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कांच में हमको हमारा प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही हम मूल हैं। हमारा प्रतिबिंब कांच में दिखा तो कांच में हमें जो परछाई या प्रतिबिंब दिख रहा है वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल हम हैं, वो हमारे प्रत्यय है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं। तो यही लॉक कह रहा था कि हमें जो वास्तविक द्रव्य है उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रत्ययों के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं। लेकिन लॉक की इस बात को बर्कले स्वीकार नहीं करता। तो अब बर्कले के लिए जरूरी हो कि वो ये बताए कि इन प्रत्ययों की उत्पत्ति होती कहाँ से है। तो बर्कले कहता है कि ये जो बाह्य जगत के प्रत्यय हैं, इनकी उत्पत्ति करता है ईश्वर। ये सारे प्रत्यय ईश्वर से आते हैं और इनमें व्यवस्था भी ईश्वर स्थापित करता है। तो मतलब बाह्य जगत के प्रत्ययों के निर्माण के लिए बर्कले ने ईश्वर को स्वीकार किया।
अब ईश्वर को जब उसने स्वीकार कर लिया तो प्रश्न एक और उठता है कि ईश्वर क्या है, मतलब उसका स्वरूप क्या है। अगर हम ईश्वर को समझना चाहें तो बर्कले कहता है कि ईश्वर प्रत्ययों का निमित्त कारण है। निमित्त कारण वो उनको बनाने वाला है, वो क्रिएटर है। ठीक है, जैसे कुंभकार होता है, वो घड़ा बनाता है, जुलाहा कपड़ा बनाता है, सेम वैसे ही ईश्वर प्रत्ययों का निर्माण करता है, तो वो उनका निमित्त कारण हो गया। ठीक है। दूसरा उपादान कारण, मतलब प्रत्यय को वो अपने से ही बनाता है, बाहर से कोई प्रत्यय आता नहीं है। मतलब सामान भी प्रत्ययों का उसी के पास है और बनाने वाला भी वही है। देखिए, ईसाई धर्म ये मानता है कि ईश्वर का निर्माण, ईश्वर ने जगत का निर्माण अपने अंदर से किया, अपने अंदर की चीजों से किया, उससे अलग किसी चीज को उसने स्वीकार नहीं किया गया। तो ये ईसाई धर्म की जो मान्यता है, इसका बहुत गहरा असर बर्कले पर था। इसलिए बर्कले ये मानता है कि ईश्वर ही अपने अंदर से प्रत्ययों का निर्माण करता है और खुद ही प्रत्ययों को बनाता है, जगत को बनाता है और उनमें सिस्टम बनाता है। तो मतलब वो प्रत्ययों का उपादान कारण भी हो गया, निमित्त कारण हो गया। उपादान कारण है तो जगत में जितना भी जो कुछ है वो प्रत्यय है, तो मतलब वो जगत के अंदर भी है क्योंकि वो उपादान कारण है। वो जगत से परे भी है क्योंकि वो निमित्त कारण है। कोई भी क्रिएटर किसी भी चीज को बनाता है तो वो उससे अलग हो जाती है, क्रिएटर उससे अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जुलाहा कपड़ा बनाता है तो कपड़ा की सत्ता अलग हो गई, जुलाहे की सत्ता अलग हो गई। वैसे ही इस बर्कले के हिसाब से कि उसने जब जगत में प्रत्ययों को बनाया तो जैसे ही बनाया तो वो उससे अलग हो गया क्योंकि वो बनाने वाला है, लेकिन वो उनमें भी है क्योंकि उन प्रत्ययों का निर्माण उसने अपने अंदर से किया। इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि वो एक चेतन सत्ता है लेकिन असीमित। जैसे हमारी जो आत्माएं होती हैं वो सीमित सत्ताएं हैं, हर एक व्यक्ति की आत्मा सीमित सत्ता है। बर्कले कहता है कि ईश्वर इस तरह सीमित सत्ता नहीं है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि जो ईश्वर है वो निरंतर जितने भी प्रत्यय हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बना के वो फ्री हो गया, वो लगातार उनमें व्यवस्था बैठा के रखता है और लगातार उनका प्रत्यक्षण करता है, जिसे कहते हैं निरंतर कांस्टेंट परसेप्शन, लगातार उनको देखता है। क्योंकि कई बार ये लोग प्रश्न उठाते हैं कि अगर प्रत्यय को हम न जाने तब प्रत्यय की सत्ता को कैसे स्वीकार करेंगे। तो बर्कले कहता है कि जब हम नहीं देख रहे होते हैं प्रत्ययों को या हम नहीं अनुभव कर रहे होते हैं तो ईश्वर उनको अनुभव कर रहा होता है, तो उनकी सत्ता है। अब एक कुछ और है कि बर्कले ने ईश्वर को सिद्ध करने की कोशिश कैसे करी। तो हम ये देखेंगे कि बर्कले ने ये बताया था कि जो बोधात्मक ज्ञान होता है उसी से, नोशनल नॉलेज, इसी से हम ईश्वर को जान सकते हैं। वो भी उसने दो तरीके के बताए। एक तो डायरेक्ट होता है जहां हमें सीधे पता चल जाता है चीजों का, जैसे हमें अपनी आत्मा का पता, जैसे मुझे अपना पता चल रहा है, इससे मुझे अपने ज्ञान के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। तो एक ये बोधात्मक ज्ञान का रूप है, डायरेक्ट। एक बोधात्मक ज्ञान वो होता है जिसमें हम तर्कों के माध्यम से किसी को सिद्ध करते हैं, किसी ज्ञान को सिद्ध करते हैं। और ये कब इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है जब अन्य आत्माओं को, मतलब मेरे जैसे अन्य मनुष्यों को या ईश्वर को सिद्ध करना है। तो बर्कले ने कहा है कि ईश्वर को सिद्ध करने के लिए बोधात्मक ज्ञान का ये दूसरा रूप, जहां पर बुद्धि और तर्कों की सहायता लेनी पड़ती है, इससे ईश्वर सिद्ध होता है। तो ईश्वर को सिद्ध करने के लिए फिर वो बहुत सारी बातें बताता है। उसमें से एक वो ये कहता है कि जिसे सृष्टि मूलक तर्क कहा जाता है कि सृष्टि का निर्माण किसने किया या सृष्टि में प्रत्ययों का निर्माण किसने किया, जिसमें वो कहता है कि जड़ तत्व नहीं कर सकता क्योंकि जड़ तत्व की तो सत्ता ही नहीं है। प्रत्यय खुद अपना निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि अगर एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय का निर्माण करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तो ऐसे एक ऐसी श्रृंखला बन जाएगी जिसका कोई एंड नहीं है। उसे अनवस्था दोष, एक तार्किक दोष है, बोले उसका सामना करना पड़ेगा। तो प्रत्यय का निर्माण नहीं कर सकता, आत्मा भी प्रत्यय का निर्माण नहीं कर सकती क्योंकि वो सीमित होती है। तो फिर वो ये कहता है कि फिर प्रत्ययों का निर्माण ईश्वर करेगा। ठीक है, तो एक ये सृष्टि मूलक तर्क दिया। दूसरा तर्क वो ये कहता है कि जिसे प्रयोजन मूलक तर्क कहा जाता है। प्रयोजन मूलक तर्क के हिसाब से कि किसी भी निर्माण का कोई कारण होता है, किसी भी प्रक्रिया का कोई कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तो अगर जगत का निर्माण हुआ है तो इसका कोई कारण है और वो कारण ईश्वर है। ठीक है, इसके अलावा एक और तर्क वो देता है जिसे सतत प्रत्यक्षण का तर्क कहते हैं कि आखिर प्रत्ययों को
जब आत्मा मतलब जो सीमित आत्माएं हैं, मानव की आत्मा है, वो नहीं देखती तो कौन देखता है? तो वो कहता है कि यहाँ पर सतत प्रत्यक्षण उनको, मतलब उनको लगातार देखना और उनमें व्यवस्था स्थापित करने का कार्य ईश्वर करता है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति के शरीर को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें आत्मा भी होगी, चेतना भी होगी। उसी तरीके से जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ज़रूर इस प्रकृति रूपी शरीर के पीछे भी कोई आत्मा है और वो आत्मा ईश्वर है। तो इस तरीके से बर्कले ने ईश्वर को सिद्ध करने की कोशिश की। हालांकि चूंकि वो अनुभववादी दार्शनिक है और अनुभव से परे किसी चीज को स्वीकार नहीं करता, यहाँ उसने ईश्वर को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से सिद्ध करने की कोशिश करी है। तो एक तरीके से वो अनुभव की परिधि से खुद ही बाहर चला गया है। जैसे ही वो अनुभव की परिधि से खुद बाहर जाता है तो उसके अनुभववाद में तार्किक विसंगति आ जाती है। मतलब वो जो दोष उसे बर्कले के दर्शन में दिखाई दिए थे, उन्हें वो दूर करने की कोशिश कर रहा था, उन्हीं दोषों में वो खुद फंस जाता है जब बर्कले ईश्वर को स्वीकार कर लेता है, जब बर्कले आत्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेता है। आत्मा की सत्ता को तो फिर भी संगत ठहराया जा सकता है, क्योंकि मुझे अपना बोध हो रहा है। हर व्यक्ति को स्वयं का बोध होता है तो वो अपनी आत्मा को सिद्ध कर सकता है। लेकिन ईश्वर को सिद्ध करने के लिए तो कई तरीके के ऐसे तर्क देने पड़ते हैं जिसे सामान्य समझ भी स्वीकार नहीं करती। तो बर्कले यहाँ पर एक अपने दर्शन में ईश्वर को स्वीकार करके एक तरीके से एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जो अनुभववाद से परे उसको कहीं ले जाता है। कल की क्लास में हम हमारे सिलेबस के आखिरी अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम को पढ़ेंगे। थैंक्स।